हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। आप देख रहे हैं सैनोनिम्स का एपिसोड जो यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। इन क्वेश्चंस 1 to 5 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो हम लोगों को क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड मीनिंग को ढूंढना है, यानी कि सैनोनिम्स को देखना है। हम लोग इसमें देखेंगे वर्ड्स मीनिंग को हिंदी में भी और उसको समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करेंगे। तो पहला है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का अर्थ होता है घिनौना, आपेरे। क्या होता है? घिनौना, घिनौना भी होता है और आपेरे होता है। घिनौना, घिनौना, आपेरे। तो चलिए इसमें से देखते हैं और किस वर्ड्स का जो है मीनिंग घिनौना होता है। डिप्रेसिंग का अर्थ होता है निराशाजनक। क्या होता है? निराशाजनक। डिप्रेसिंग का अर्थ होता है। डिस्गस्टिंग का अर्थ होता है घिनौना। ऑब्नॉक्सियस का भी अर्थ होता है घिनौना। डिस्गस्टिंग का भी अर्थ होता है घिनौना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्गस्टिंग। चलिए आगे एरोगेंट और फिल्दी का भी देख लेते हैं। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी और फिल्दी का मतलब होता है गंदा, जबकि ऑब्नॉक्सियस का अर्थ होता है घिनौना और डिस्गस्टिंग का भी मतलब होता है घिनौना। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया बी। ऑब्नॉक्सियस का अगर सिनोनिम्स रहेगा तो आपको लगाना है डिस्गस्टिंग। चलिए दूसरा वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। दूसरा है कोवेनेंट। कोवेनेंट का क्या अर्थ होता है? तो कोवेनेंट का अर्थ होता है नियम पत्र या समझौता। कोवेनेंट को बोलते हैं नियम पत्र या समझौता। नियम पत्र या नियम पत्र या समझौता। चलिए आगे देखते हैं। केस, कूपन, कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट में इन चारों में से किसका अर्थ समझौता या नियम पत्र होता है? तो केस का मतलब होता है मामला। केस का मतलब क्या हो गया? मामला हो गया। कूपन का मतलब कूपन ही होता है। और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंधन या समझौता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोवेनेंट का भी मतलब होता है नियम पत्र या समझौता और कॉन्ट्रैक्ट का भी मतलब होता है समझौता। और सेटलमेंट का अर्थ क्या होगा? तो सेटलमेंट का भी अर्थ होता है समझौता या निपटारा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। अगर ये क्या होता है कि कोवेनेंट वर्ड मीनिंग अगर होगा तो इसका सिनोनिम्स हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट ही लगाना होगा। चलिए थर्ड को देखते हैं। डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान, अनुपालन। डिफरेंस का मतलब सम्मान या अनुपालन। इसका ऑप्शन में है इनडिफरेंस है, सिंपैथी है, रिस्पेक्ट है, फ्लैटरी है। तो इनडिफरेंस का अर्थ क्या होगा? तो इनडिफरेंस का अर्थ होगा उदासीनता। इनडिफरेंस का अर्थ क्या है? उदासीनता। सिंपैथी का है सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। और डिफरेंस का भी मतलब क्या होता है? सम्मान। तो हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट। डिफरेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पेक्ट। और फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। इसका अर्थ है चापलूसी करना, चापलूसी करना। तो हमारा राइट हो गया डिफरेंस का रिस्पेक्ट। डिफरेंस का साइन हो जाएगा रिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एब्रोगेट। एब्रोगेट का अर्थ होता है अभिनिषेध करना या रद्द करना। एब्रोगेट का क्या अर्थ है? अभिनिषेध कर देना या उसको रद्द कर देना। तो ऑप्शन है रिपील है, डिस्ट्रॉय है, डीले है, डिसमिस है। तो रिपील का भी अर्थ होता है नष्ट कर देना, है ना। रिपील का भी अर्थ क्या होता है? रद्द कर देना, निरस्त कर देना। और एब्रोगेट का भी मतलब होता है रद्द कर देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एब्रोगेट का रिपील। आगे और देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। डीले का मतलब होता है देरी करना। डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का क्या अर्थ है? इंटरप्रेट का अर्थ है नीडर या साहसी। इंटरप्रेट का अर्थ क्या है? नीडर या साहसी। ऑप्शन है एम्बिटुअस है, डिटरमाइंड है, टॉक्टिव है,
फियरलेस है। तो इंटरप्रेट का अर्थ हो गया निडर या साहसी। एम्बिटुअस, एम्बिटुअस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, इम्पोर्टेंट, एम्बिटुअस महत्वाकांक्षी। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, क्या होता है, दृढ़ निश्चय। टॉक्टिक का मतलब होता है बातूनी। और इंटरप्रेट का अर्थ क्या बताया था हमने, बताया निडर या साहसी। तो उस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है साहसी, है ना, निडर। चलिए तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।